हेलो अगेन, वेलकम बैक टू द एसएसपी। ठीक है, सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का मोशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आज हम मोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो कौन कौन सी नहीं होंगी? इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, स्पीड नहीं है और पावर नहीं है। ये वाली क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी नहीं होंगी। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इज़ द सेम एज दैट ऑफ फार्मूला ऑफ इम्पल्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, आपने देखा भी होगा। तो कौन सा होगा? मोमेंटम होगा। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो वेक्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, दोनों का। और मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज़ ड्यू टू, मैग्नेटिज्म जो होता है मटेरियल में वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारे पास में सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, मैग्नेटिज्म किस कारण होता है? वो होता है सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के कारण। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होंगी हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, वर्क होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा और वर्क होगा। ये क्या होंगे हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटी होंगी। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होगा उसकी डायमेंशन किसकी होगी? मतलब जो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी? तो वो होगी हमारे पास में एनर्जी की। मेनली क्या होती है हमारे पास में? जूल होती है या किलो जूल होती है। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशन किसकी होती है? एनर्जी से रिलेटेड होती है। डायमेंशन जो MLT की -2 होगी वो करस्पॉन्ड टू किसकी होगी? तो वो होगी हमारे पास में फोर्स की। ठीक है, वो क्या की होगी हमारे पास में? फोर्स की होगी। किसकी होगी? फोर्स की होगी। और जो डायमेंशनल फार्मूला होगा हमारे पास में फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो वो कितना होगा हमारे पास में? m की -1, l की 3, t की -2। ये होगा हमारे पास में वर्क डन अपॉन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन होता है तो वो क्या होगा हमारे पास में? ओनली स्केलर क्वांटिटी होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी का जो मास होगा मतलब द्रव्यमान होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा हमारे पास में? फिजिकल फंडामेंटल होगा एंड स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इस नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी किसकी होगी हमारे पास में? स्ट्रेन की होगी। किसकी होगी? स्ट्रेन की होगी। और फंडामेंटल क्वांटिटी किसकी होगी हमारे पास में? टाइम की होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसकी होगी हमारे पास में? टाइम होगा। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उनको क्या बोलेंगे? जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो उनको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जो एंगल होगा इन विच क्रिकेट बॉल शुड बी ट्रैवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो क्रिकेट होगा क्या मतलब कि जो बैट से हम बॉल को कितने एंगल पर हिट करें कि जो बॉल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करे, तो वो होगा हमारे पास में 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल होना में हमें हिट करना चाहिए, तब जाके वो करेगा 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल में। अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्सेस टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्सेस, कितने फोर्स लगने चाहिए? 2 फोर्स लगने चाहिए। अब इसका हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है, ये कहाँ पर कितनी तरफ मूव कर सकती है? तो ये ऊपर को मूव कर सकते हैं, नीचे को मूव कर सकते हैं, इन दोनों साइड में मूव कर सकते हैं। तो अब हमें एक बात और ध्यान रखना होगा, किसी भी फोर्स का एक अपोजिट फोर्स होता है। मतलब अगर ये हमारे पास में ये वाला फोर्स कितना है? F1 है। कितना है? F1 है। और ये वाला फोर्स कितना है? ये वाला फोर्स F2 है। तो ये जो F1 होगा वो कितना होगा? माइनस के F2 के इक्वल होगा। माइनस के F2 मतलब ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में लगेगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगी। और ऐसे ही ये वाला F3 और F4 होगा। ठीक है, तो कहने की बात ये है मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्सेस टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो कितने होंगे? 2 फोर्सेस लगने चाहिए मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, अब ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ को फेंका गया है। व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज़, उसके पास में क्या होगा हमारे पास में? ए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? ए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा हमारे पास में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बॉडी के किस भाग पर डिपेंड नहीं करेगा? एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। एक जो पायलट है हैज़ टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट अ टारगेट बिफोर द टारगेट। ठीक है, अब कोई भी पायलट है तो वो अगर वहीं पे जाके हिट करेगा तो क्या होगा? जो जहाज़ है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए वो दूर से ही हिट करता है, मतलब एक डिस्टेंस पर हिट करता है। ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड हैज़
कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है तो उसके पास में क्या होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है तो क्या होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो क्या होगा उसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास में, वो कांस्टेंट ही रहेंगे ड्यूरिंग उसके जो प्रोजेक्टाइल फायर की है हमने, तो उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, मतलब वही बात है, अगर ये एक बॉडी है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, ये वाला जो होगा ये खड़े वाला, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो होगा ये क्या होगा हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तभी तो जाके यहाँ पर कोई एक मान लो ये 3 और 2 हो गया, तो ये तभी तो जाके इसके पॉइंट मिलते हैं ना। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये हमारे पास में क्या होगा, दूसरे से ले लेते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा ये। इफ़ ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है इन ए सर्किल में, तो क्या होगा हमारे पास में, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास में, कांस्टेंट रहेगी। What is the term used to describe the angular distance of a place north or south of Earth equator? तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम लैटिट्यूड, उनको क्या बोले हम, लैटिट्यूड बोले हैं। Who defined the law of gravitation? किसने डिफाइन किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, तो वो किसने डिफाइन किया था, न्यूटन ने डिफाइन किया था। ठीक है, ए पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर, विच पाथ विल बी ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, किसका ट्रैवर्स होगा बाय द पार्टिकल से, तो कौन से पाथ पर ट्रैवल करेगा पार्टिकल, पैराबोलिक पाथ पर ट्रैवल करेगा पार्टिकल। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म, किसके साथ में, यूनिफॉर्म क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, क्या होगा, इट्स मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ताकि उसका जो मोशन है वो क्या बोला जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाए। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में ट्रैवल करेगा, तब जाके उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब बोलेंगे हम। ठीक है, व्हाट शुड ए पर्सन ऑन ए फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल डू टू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड, क्या करेगा, स्प्रेड हिज हैंड्स आउटवर्ड, अपने हाथों को बाहर की तरफ स्प्रेड करेगा। ठीक है, विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या सही नहीं है, द डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगी हम वो ऑलवेज इक्वल नहीं होगी टू द डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बुलॉक कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा हमारे पास में ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा हमारे पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा, किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ए बॉडी न्यूमेरिकल बाद में, ठीक है, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ द मोशन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट जो है उस पर कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम वाला प्रिंसिपल जो है वो रॉकेट पर काम करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया, कौन सी मेज़र करेगी इनर्शिया को, वेलोसिटी करेगी या मास करेगा या एक्सेलरेशन करेगा, तो इनर्शिया में हम मास का ही यूज़ करते हैं अधिकतर। When a car starts suddenly from rest, the people sitting inside the car move backward. Law of inertia लगता है this event is an example of, ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो ये एग्जाम्पल होगा हमारे पास में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, मैन इन ट्रेन मूविंग विद a constant velocity drops a ball on the platform, the path of the ball as seen in the observer standing on the platform is, ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि कोई बच्चा है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, उसने कोई बॉल जो है वो प्लेटफॉर्म पे गिरी, अब प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, वो अपनी आंखों से उसको देख रहा है, तो उसको कैसी दिखाई देगी वो बॉल, तो वो दिखाई देगी पैराबोला में, मतलब पैराबोला में वो टप्पे खाएगी ऐसे क्या है, मैं पैराबोला में
एक्शन एंड रिएक्शन जो होंगे वो हमारे पास में इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड। वही जो मैं बात कर रहा था कि F1 जो होगा वो कितना होगा, माइनस के F2 होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच फिनोमिना डज द जेट इंजन वर्क्स, जो जेट इंजन होंगे वो किस प्रिंसिपल पर काम करेंगे, किस फिनोमिना पे काम करेंगे, तो वो करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम पे काम करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम पर काम करेंगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डबल्ड इट्स मोमेंटम, अगर जो वेलोसिटी है वो कितनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, और तो उसका जो मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास में डबल हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन्स का गिव्स डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देता है ऑफ मोशन, किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन देता है। ए लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज, ठीक है, वो रन करता है जंप करने से पहले, क्यों, क्योंकि बी गेन्स मोमेंटम, ताकि उसको क्या हो, एक परफेक्ट एक सूटेबल मोमेंटम मिल जाए जंप करने के लिए। ठीक है। इन ए क्वांटिटेटिव वेव द टेंडेंसी टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज़ कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। मतलब कहने की बात वही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगी, और अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो वो मूव करने का ही प्रयास करेगी, अनलेस और अनटिल जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए उसकी पोजीशन और उसकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा गिव्स द कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट देता है, तो वो देता है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ फेंकता है। व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न दिस हैपन्स ड्यू टू, मतलब कहने की बात ये है कि जैसे बस है, बस के जो पायदान होता है, पायदान कहते हैं ना, तो वहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा हो जाता है और बस जो है वो एकदम से ऐसे घूम जाती है, तो ये जो बंदा है ये ऐसे आता है बाहर की तरफ, क्यों आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आता है। ठीक है। एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन, वही बात है, सबको इनर्शिया चाहिए होता है। ठीक है। When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward because inertia of motion. Quantitatively, the inertia of an object is measured by, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होगा वो किसके द्वारा मेज़र किया जाएगा, उसके मास के द्वारा। क्यों, हमने देखा था कि जो इनर्शिया होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसलिए मेज़र भी किससे किया जाएगा, मास से मेज़र किया जाएगा। जो जेट इंजन होंगे वो वर्क्स करेंगे किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पर, लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करेगा जेट इंजन। ओके। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। इनर्शिया इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके इनर्शिया प्रोपोर्शनल होगा, मास के इनर्शिया प्रोपोर्शनल होगा। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, मोमेंटम किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। क्या, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्पोक्स, जो स्पोक्स होंगे यूज्ड इन द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इंक्रीजेस इट्स, क्या इंक्रीज़ कर देगा, वो कर देगा इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज़ कर देगा। न्यूटन यूज्ड द फ्रेज क्वांटिटी ऑफ मोशन फॉर, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो वाला फ्रेज न्यूटन ने किसके लिए यूज़ किया था, वो किया था हमारे पास में मोमेंटम के लिए यूज़ किया था। The combined effect of mass and the velocity is taken into account by a physical quantity, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। उसने क्या किया था, कंबाइंड इफेक्ट था वो किसका, मास और वेलोसिटी का। While catching a ball, ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू द लोअर, क्यों ले जाता है, मोमेंटम के कारण। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बॉल आ रही है और किसी को कैच करना है यहाँ पर अपने हाथों से, तो क्या करता है, बॉल को लेता है, बॉल को लेगा और अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, ताकि उसका जो बॉल है, देख नॉर्मली वही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि वो बॉल जो है वो गति में रहने का प्रयास करेगी, मतलब वो ट्रैवल करते रहने का प्रयास करेगी, बट जो कैचर है उसको वो बॉल रोकनी है, तो उसको क्या करता है, उसको अपने मूवमेंट में लाता है। ठीक है, इसलिए वो अपने हाथ जो है वो थोड़ा पीछे ले जाता है। ए मैन इज़ स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर, इफ़ ही वॉक्स टुवार्ड्स द स्टोर द बोट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, ये होता है। विच साइंटिस्ट गिव लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। वाई डज ए कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग,
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस पे काम करता है, फायरिंग वाली चीज़ पे। आपने व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़, क्या नेम है गैलीलियो जो फॉलिंग बॉडीज़ के लिए गैलीलियो ने लॉ दिया था, उसका अदर नेम क्या है? उसका अदर नेम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। विच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइंस द फोर्स, फोर्स किसने डिफाइन किया था? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यही बात है, जो एसएससी है वो किसको मानता है? एसएससी किसको मानता है? सेकेंड लॉ को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, विच लॉ सपोर्ट्स इट्स स्टेटमेंट? न्यूटन का थर्ड लॉ। ए रॉकेट वर्क ऑन, रॉकेट जो होगा वो किस पे काम करेगा? प्रिंसिपल ऑफ द लीनियर मोमेंटम पे काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो रॉकेट्स हैं आपने देखा होगा वो ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज़ अ मेज़र ऑफ, किसका मेज़र होगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन का मेज़र होगा। ए पर्सन इज़ हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू, किसके कारण होगा? रिएक्शन के कारण होगा। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एवरी फोर्स हैज़ अ अपोजिट फोर्स। यही चीज़ें काम करती हैं हमेशा ही। ए मेटल बॉल एंड ए रबर बॉल बोथ हैविंग द सेम मासेस होंगे हमारे पास में। स्ट्राइक अ वाल, एक वाल को हिट किया नॉर्मली विद द सेम वेलोसिटी, द रबर बॉल रिबाउंड्स करगी एंड द मेटल बॉल डज नॉट रिबाउंड। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, मतलब कहने की बात ये है कि जब भी एक रबर की बॉल को और एक मेटल वाली बॉल को किसी दीवार से हिट किया जाता है, तो हिट करने के बाद में रबर की बॉल जो होगी वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, बट जो मेटल की बॉल है वो रिबाउंड मतलब अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती है। तो इसका क्या कारण होगा? जो रबर की बॉल होगी वो सफ़र्स करती है ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम में, इसलिए वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं। ठीक है। Should cars have bumpers that collapse under the impact? Yes, since they help to absorb the impact of a collision and keep the occupants safe. क्यों? क्योंकि जो बम्पर होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी भी जैसे टक्कर हुई तो वो उससे क्या किसको बताते हैं? जो उस कार के अंदर बैठा हुआ है उस बंदे को बचाते हैं। ठीक है। जो उस कार के अंदर बैठा हुआ है उस बंदे को बचाते हैं वो। When milk is churned, the cream separates from it due to centrifugal force. आपने देखा होगा घरों में दूध बुलाते हैं, दूध बुलाने के कारण क्या होता है? उससे मक्खन निकलता है। ठीक है। नॉर्मली उसको कहीं पे क्रीम, वही चीज़ है सब चीज़ ना, क्रीम से भी मक्खन बनाया जाता है, घी बना सकते हैं क्रीम से भी। तो वो कौन सा फोर्स पे काम करती है? वो करती है हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। नॉर्मली वो जो रई होती है ना, रई, उसमें नीचे ऐसे वाले वो होते हैं, तो वो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है ऐसे करके। तो वो क्या कौन सा फोर्स उत्पन्न करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उत्पन्न करती है वो, इसलिए ये वाली चीज़ मतलब मक्खन उत्पन्न कर सकते हैं उसे। द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करेगा? वो हमारे पास में एक्सीलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्सीलेशन जो होगा वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको फोर्स बोलेंगे। रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन कर्व्स सो दैट नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन। वही है कि उसको भी मोमेंटम चाहिए होगा कर्व पर ट्रैवल करने के लिए, तो नॉर्मली उसको सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि जो रेलवे पटरी से रेल के डिब्बे ना उतरें। ठीक है। अब ये चीज़ें दोबारा से आ चुकी हैं, वही तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains constant with the time. When an object travel equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed. The motion of freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. During uniform motion of an object along a straight line, uniform क्या रहेगा? रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम क्या रहेगा? तो वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम रहेगी। ठीक है। अब हाँ, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m एंड द वेलोसिटी a इज़ फायर्ड इनटू द लार्ज ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ द मास इज़ कैपिटल M, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या होगी हमारे पास में? इसको लिखेंगे हम स्मॉल m अपॉन में स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और इसके बाहर ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये। अब इस a को हम v से भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वेलोसिटी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना इन एग्ज़ाम।
ठीक है। अब 1 मीटर पर सेकंड जो होगा वो इक्वल्स कितने किलोमीटर पर आवर के होगा, आप सभी को पता है 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स किसके इक्वल होगी हमारे पास में, 2 इंटू द एवरेज वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी, इसके इक्वल होगी हमारे पास में, ठीक है। फॉर ए बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी, 2 इंटू के एवरेज वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स किसके हो गए, 5/18 के, और ये 18/5 के, ठीक है। हमें इसका ऑर्डर जो सीक्वेंस होगा वो चीज़ ध्यान रखनी होगी। हम ये किलोमीटर वाला याद कर लेंगे कि अगर जो किलोमीटर पर आवर होगा उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो जाके मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन ना होने के कारण क्या होगा, हम रिपटने लगेंगे, मतलब फिसल कर गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में, ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री टू मूव इफ़ वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट देन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स। क्या बताएगा वो बताएगा एक्सेलेरेशन। When a body falls from an aeroplane there is increase in its acceleration, क्यों क्या होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का इसको ग्रेविटी अपनी तरफ लाएगी, जिस कारण क्या होगा, उसका एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ए स्प्रिंटर ड्यूरिंग द रेस लाइज अहेड ऑफ हिज फीट, ठीक है, पैर की तरफ रहेगी उसकी ग्रेविटी। ए फोर्स में चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, या डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या शेप चेंज कर सकता है, या तीनों चेंज कर सकता है, तो वो तीनों की तीनों चेंज को कर सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है, पॉलिशिंग के द्वारा, सरफेस को पॉलिश करने के से, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट से, या डिक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट से। तो सारी की सारी चीज़ों से रिड्यूस किया जा सकता है क्या, फ्रिक्शन को। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, आर ऑलवेज बैलेंस्ड। इंटरनल फोर्सेस जो होंगे वो हमेशा बैलेंस रहेंगे, मतलब कहने की बात ये है कि F1 हमेशा माइनस के F2 के इक्वल होगा। द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाई इट इज़ इट्स, क्या रहेगी वो हमारे पास में, एवरेज स्पीड होगी। द फिनोमिना ऑफ द रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड्स अबव द इनर एज to provide necessary centripetal force to the vehicles to take a safe turn is called banking of roads, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स यही हमारे पास में ट्रेन पे होता है जब वो किसी कर्वेचर पाथ पर ट्रैवल करती है। ए बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर, द बॉल फॉल्स बिहाइंड हिम, ठीक है। कहाँ पर गिरेगी, उसके बिहाइंड में गिरेगी। It is easier to carry 2 buckets of water in one hand each than to carry only one in one hand because, क्योंकि center of gravity and the center of equilibrium fall within the feet, इसलिए क्या होगा, easier होगा to carry 2 buckets of water in one hand each than to carry only one in one hand because, ठीक है, वो इसी वजह से होगा। डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर्स बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो वॉशिंग मशीन होगी वो किसके प्रिंसिपल पर काम करेगी, वो करेगी सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करेगी, ठीक है। नेम द एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट्स रेडिकली इनवर्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। इनवर्ड जो रहेगा, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, इनवर्ड जो रहेगा तो वो क्या होगा हमारे पास में, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए कार मूविंग अराउंड अ कर्व, कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, ठीक है। कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट्स एक्सेलेरेशन इज, उसका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट बाई y इक्वल टू mt प्लस सी, देन द पार्टिकल इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन। कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन ये क्या कह रहा है, y इक्वल टू mt प्लस सी, ये चीज़ कह रहा है, तो क्या होगा हमारे पास में, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन होगा। इफ़ द टाइम
डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व, देन इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, वो हमारे पास में डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्या होगी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ ए साइकिल, जो स्पीड ऑफ साइकिल होगी उसको क्या होगा, व्हेन इट ट्रेवल्स ऑन अ रफ सरफेस, तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आप लोग बताओ इस चीज़ को। इन द इक्वेशन ऑफ द मोशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज एस जो होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो करेगा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको क्या कहेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। What would you call the area under the curve of a velocity time graph included between itself and two time ordinates, तो उसको भी हम displacement बोलेंगे। For a body moving with a non-uniform velocity and uniform acceleration, तो उसको क्या बोलेंगे, displacement time graph is non-linear, उस चीज़ के लिए। ठीक 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 ठीक, पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो बाकी के हम करेंगे कल, 110 तक कर लेते हैं। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। ओके, सो थैंक यू by the SSP. Don't forget to subscribe. Okay, thank you.